जेठालाल सुबह सुबह अपने घर से दुकान के लिए निकलता है। तभी जेठालाल को गोकुलधाम कैंप में एक नक्शा गिरा हुआ मिलता है। जेठालाल उस नक्शे को उठाता है और तारक के पास लेकर जाता है और जेठालाल तारक को वो नक्शा दिखाता है और कहता है, तारक ये क्या है। तारक वह नक्शा देखता है और जेठालाल से कहता है, ये तो करोड़ों के खजाने का नक्शा है। तभी जेठालाल कहता है, हम इस खजाने को निकालेंगे। जेठालाल सभी गोकुलधाम वासियों को वहाँ बुलाता है और वे खजाना ढूंढने के लिए 2 टीम बनाते हैं और एक नक्शे को कॉपी करवाकर दूसरी टीम को दे देते हैं और सभी डिसाइड करते हैं वे खजाना ढूंढने के लिए कल जाएंगे और सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। घर पर जाने के बाद जेठालाल दया से कहता है, दया तुम घर पर ही रहकर बापूजी और टप्पू का ध्यान रखो। तभी दया जेठालाल से कहती है, नहीं मैं भी खजाना ढूंढने आपके साथ चलूँगी। जेठालाल के लाख मना करने पर भी दया नहीं मानती। तो जेठालाल दया से कहता है, ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें हमारे साथ चलना है तो पहले मेरी 2 पहेलियों के सही जवाब देने होंगे। तो दया कहती है, हाँ पूछो। तो जेठालाल दया से पहेली पूछता है, मैं कौन हूँ? अगर आप मुझे खिलाओगे तो मैं जीवित रहूँगी, अगर पिलाओगे तो मर जाऊँगी। दया इस पहेली का सही जवाब सोचने लग जाती है, लेकिन क्या आप बता सकते हैं इस पहेली का सही जवाब? तो आप अपना जवाब कमेंट कीजिए। चलिए दोस्तों, इस पहेली का सही जवाब देखते हैं। वह है आग, जिसे खिलाओगे तो जलती रहेगी, अगर पिलाओगे तो मर जाएगी। दया इस पहेली का सही जवाब बता देती है। अब जेठालाल दया से दूसरी पहेली पूछता है, बताओ ऐसा क्या है जिसे आप खाते भी हैं और पीते भी हैं। दया इस पहेली का सही जवाब सोचने लग जाती है, लेकिन क्या आप बता सकते हैं इस पहेली का सही जवाब? तो आप अपना जवाब कमेंट कीजिए। चलिए दोस्तों, इस पहेली का सही जवाब देखते हैं। वह है नारियल, जिसका पानी पिया जा सकता है और उसे खाया भी जा सकता है। दया इस पहेली का सही जवाब बता देती है और दूसरे दिन सुबह सभी गोकुलधाम सोसाइटी में इकट्ठे हो जाते हैं। तभी तारक पूछता है, सभी लोग आ गए ना? तभी जेठालाल कहता है, पोपटलाल नज़र नहीं आ रहा। तो वे सभी पोपटलाल को आवाज़ लगाते हैं और कुछ ही देर में वहाँ पोपटलाल भी आ जाता है और पोपटलाल कहता है, मैं तुम्हारे साथ इस मिशन पे नहीं जाऊँगा। तभी पोपटलाल से तारक पूछता है, पोपटलाल तुम इस मिशन पर क्यों नहीं जाओगे? तो पोपटलाल बताता है, किसी ने मेरा छाता चुरा लिया है। तभी तारक पोपटलाल से पूछता है, तुम्हारे घर पर कौन कौन आया था? तो पोपटलाल बताता है, बीडे मास्टर, जेठालाल और अय्यर मेरे घर पर आए थे। तो तारक उन तीनों से पूछता है, कल तुम तीनों सुबह से क्या कर रहे थे? तो जेठालाल बताता है, मैं तो जब सुबह सुबह दुकान के लिए जा रहा था तो खजाने के नक्शे को लेकर आपके पास आया था और फिर दुकान पर चला गया था। फिर बीडे मास्टर बताता है, मैं तो
कल बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल गया हुआ था। और फिर लास्ट में अय्यर बताता है, मैं तो कल दिन भर घर पर ही टीवी देख रहा था। तारक इन तीनों की बातों को ध्यान से सुनता है और झट से असली चोर को पकड़ लेता है। लेकिन क्या आप सोचकर बता सकते हैं पोपटलाल का छाता किसने चुराया है? आपका क्या जवाब है? आप अपना जवाब कमेंट कीजिए। इसका सही जवाब देखने से पहले अगर आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके हमें सब्सक्राइब जरूर कर लें। चोर बीडे मास्टर है, कैसे आइए समझते हैं। जब जेठालाल खजाने का नक्शा लेकर तारक के पास गया था तो वहाँ पर दीवार पर कैलेंडर लगा हुआ था, जिसमें हमें साफ पता चलता है कि कल तो संडे था और संडे को सभी स्कूलों की छुट्टी होती है। तो बीडे मास्टर बच्चों को पढ़ाने स्कूल कैसे जा सकता है, इसी से तारक समझ गया। तभी तारक पोपटलाल से कहता है, कोई बात नहीं पोपटलाल, बीडे तुम्हें बाजार से नया छाता दिला देगा। क्यों बीडे? तो बीडे कहता है, हाँ दिला दूंगा। तो वे सभी खजाने की तलाश में वहाँ से निकल जाते हैं। जंगल में इशारे तेरी करती निगाह आवे दूरे मेरे चाले से हवा। हम मिलते हैं, हम अगली वीडियो में हम लोग मिलते हैं।